नमस्कार, आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रिया। आज हम बात करने वाले हैं कि एक हृदय के रोगियों को क्या कुछ करना चाहिए, सर्दियों के मौसम में खान पान में किस तरीके से बदलाव करना चाहिए, कितना अपना ख्याल रखना चाहिए, तमाम जानकारी हम लेने वाले हैं। और इस विषय में हमारे साथ जानकारी देने के लिए मौजूद है बिहार के जाने माने फिजिशियन डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत धन्यवाद रिया जी। डॉक्टर साहब, अभी जो है बहुत तेज़ी से हार्ट अटैक के मरीज़ों की संख्या बढ़ रही है और एक हार्ट के पेशेंट को सर्दियों के मौसम में अपना कितना ख़्याल रखना ज़रूरी है, साथ में खान-पान जो कहा जाता है कि एक बेहतर लाइफ़स्टाइल के लिए बहुत ज़रूरी है, तो खान-पान में कितना बदलाव करने की ज़रूरत है? देखिए, जाड़े के दिनों में बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है, विशेषकर जिन्हें हृदय संबंधी रोग हैं। उसमें सबसे एक महत्वपूर्ण पहलू होती है कि उसके खान-पान क्या हैं। खान-पान में तैलीय पदार्थ, जिसमें कि वसा युक्त पदार्थ होता है, जिसमें कि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है ज़्यादा, उसे नहीं खाना चाहिए, उसे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जो होता है उसमें बैड कोलेस्ट्रॉल, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कहते हैं, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, वो जब बढ़ जाती है ब्लड के अंदर में तो वो रक्त की नली के अंदर जम सकती है और रक्त के प्रवाह को, हृदय में जितना रक्त का प्रवाह चाहिए उसमें अवरोध पैदा कर सकता है और इस कारण से हृदय रोगियों को पक्षाघात या हार्ट अटैक जो हो सकता है उसकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो खान पान में सबसे पहला कोई भी जो चर्बी युक्त पदार्थ है, जिसमें कि फ़ैट है, सैचुरेटेड फ़ैट है, उसे एकदम नो करना चाहिए। और गरम सूप, गरम चीज़ जो खानी चाहिए, जो ब्लड को वार्म करके रखे और ब्लड की विस्कोसिटी को कम करके रखे, ब्लड के फ्लो को बढ़ा करके रखे, वेसल्स को डायलेट करके रखे, उस तरह के गरम पेय पदार्थ, सूप जैसे होते हैं, वेजिटेबल्स के सूप होते हैं, उन सबों का सेवन करना चाहिए। और साथ ही साथ बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है जाड़े के दिनों में हृदय के रोगियों को, क्योंकि उनका ब्लड प्रेशर उस समय बढ़ता है और ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो हृदय पर वो अपना कुप्रभाव छोड़ेगा। इसके साथ साथ जाड़े के दिनों में वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होते हैं, सिकुड़ते हैं, और हृदय की धमनियों में जितनी ब्लड की सप्लाई हो रही है वो जाड़े के दिनों में कम हो जाने की संभावना बढ़ जाती है और इस कारण से भी हार्ट की जितनी ब्लड सप्लाई मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है, जिससे हार्ट अटैक की संभावनाएं कई गुना बढ़ जाती हैं। चौथी बात क्या होती है कि जाड़े के दिनों में विस्कोसिटी भी, गाढ़ापन हो जाता है ब्लड में, और वो गाढ़ा जो होता है तो वो भी ब्लड की सप्लाई जितनी होनी चाहिए आसानी से हृदय के विभिन्न सेल्स में, विभिन्न चैम्बर्स में, वो कम जाती है। उस कारण से भी हार्ट अटैक होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो हृदय के रोगियों को जो चिकित्सीय देखरेख में दवाइयाँ चल रही हैं, ब्लड पतले करने की दवाइयाँ उनकी चलती रहती हैं, वो दवाइयाँ जिनकी हृदय की गति अनियमित है, हार्ट रेट जो एबनॉर्मल होता है किसी किसी का, उसको स्टेबल करने के लिए जो दवाइयाँ चलती हैं, इन सब दवाइयों में कतई कभी बदपरहेजी नहीं होनी चाहिए, उन्हें छोड़नी नहीं चाहिए दवाइयों को बिना, और चिकित्सीय देख रेख में ही दवाइयों का हो सकता है कि पावर बढ़ाने या घटाने की आवश्यकता पड़े, तो चिकित्सीय देख रेख में उसे करते रहना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने बताया था कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाली जो चीज़ें हैं, जैसे कि फ़ैट वाली जो चीज़ें हैं, वो नहीं खानी चाहिए। इस लिस्ट में आप किन-किन चीज़ों को बताना चाहेंगे कि कौन-कौन सी जो चीज़ें हैं, वो लोग ना खाएँ, हार्ट अटैक के मरीज़ खासकर? देखिए, हार्ट अटैक जिन्हें हृदय का रोग है, विशेषकर उन लोगों को खान पान पे बहुत सावधानी रखनी है और क्या खाना और क्या नहीं खाना है। खाने में ग्रीन वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां जितनी मात्रा में आप खाएं, और फल, अगर आपको कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है फल खाने से, किडनी के रोगी नहीं है, किडनी के रोगियों को पीला फल नहीं खाना होता है, जिसमें पोटाशियम रिच हम लोग फ्रूट्स कहते हैं, वो सब नहीं खानी होती है। किडनी के अगर इस्टेब्लिश्ड डिजीज़ के रोगी हैं तो, अगर वो नहीं है और केवल हार्ट के रोगी हैं तो फल आप खाएं, सेब खाएं, पपीता खाएं, फल में आप का सेवन करें, और हरी सब्जियों का सेवन प्रचुर मात्रा में कर सकते हैं, सलाद का सेवन प्रचुर मात्रा में कर सकते हैं। पूड़ी कचौड़ी जो फैट फ्राई होकर के निकला उसे कतई ना खाएं, जो डीप फ्राई हुआ उसे कतई ना खाएं, जो तल करके निकला हुआ है, कचौड़ी है, पकौड़ी है, उसे नहीं खाना है हृदय के रोगियों को। और अपनी कोलेस्ट्रॉल की जांच भी बीच बीच में कराती रहनी है कि आपके एलडीएल की लेवल, चिकित्सक आपको आपके बेस लेवल को देखते हुए आपकी एलडीएल जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन की मात्रा है उसे निर्धारित करते हैं। जिन्हें भी एक बार एपिसोड हो चुका है, हम लोग उनको अब एडवाइस करते हैं कि प्रेफरेबली
70 से नीचे और बहुत एडवाइजेबल रहेगा 50 के आसपास एलडीएल कोलेस्ट्रॉल रखें, जिससे कि दोबारा वो जमने की टेंडेंसी ना हो, जम नहीं पाए। तो जितना कोलेस्ट्रॉल आप लोअर साइड पे रखते हैं, एलडीएल बुरा वाला कोलेस्ट्रॉल जो होता है, उतने आपके धमनियों में पुनः उसे जमने की संभावनाएं कम जाती हैं। और अपना एक्सरसाइज नियमित रूप से करना है। जाड़े के दिनों में भी हृदय के रोगियों को जो टहलना घूमना है, घर के अंदर ही टहलें, एक्सपोजर ना हो ठंड में, इसका ध्यान रखें, लेकिन घर के अंदर एक्टिविटी अपनी करते रहें। वार्म रूम में, गर्म कपड़े पे, गर्म कमरे में अपना एक्टिविटी एक्सरसाइज सब करते रहें, जिससे कि ब्लड का फ्लो आपका निरंतर मेंटेन्ड रहे। केवल स्टेबल और निष्क्रिय रूप से बैठे या लेटे नहीं रहना है। हृदय के रोगियों को गर्म घर के अंदर में टहलते घूमते एक्सरसाइज योगा करते रहना है, जिससे ब्लड की सप्लाई सर्कुलेशन में रहे। इसके अलावा जब आपने बताया कि सब कुछ चेक करते रहना है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल, कोई ऐसे साइन एंड सिम्टम्स जो घर पे भी लोग समझ सके कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है? कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का तो बहुत स्पष्ट तुरंत में ये नहीं आता है कोई लक्षण, लेकिन अगर आपको ग्रेजुअल कोलेस्ट्रॉल बढ़ते बढ़ते अगर हार्ट की धमनियाँ फिर से जमनी शुरू हुई हार्ट के रोगियों को, तो आपको कुछ भी मेहनत करने पर हफनी शुरू हो जाएगी। आप अगर सीढ़ी चढ़ रहे हैं तो आप पहले कंफर्टेबली चढ़ते थे, अब आप अगर हफने लगे हैं या फिर आपको लगता है कि हम थोड़ा आराम कर लें पहले की अपेक्षा, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ियां शुरू हो चुकी हैं और आपके रक्त के धमनियों में कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो चुका है। एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो आपके कार्य क्षमता में अगर आपको करने में उसमें एफर्ट लग रहा है और आप हफ जा रहे हैं, थोड़ा ही दूर जाने पर ब्रेथलेस हो रहे हैं, सांस लेने में थोड़ी तेज चलने लग रही है, तो आपकी एक कारण हो सकती है कि आपकी धमनियां में फिर से सिकुड़न उत्पन्न हो रहा है और आप जल्द से जल्द चिकित्सक को अपनी सलाह ले लें। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने पूरी जानकारी जो दी है कि एक हार्ट के मरीज़ को जो है किन बातों का खास ख्याल रखना है, खान पान में किस तरीके से बदलाव करना है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी, बहुत धन्यवाद आपका। तो आप डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी को सुन रहे थे, जिन्होंने पूरी जानकारी हमारे साथ साझा की है कि एक हार्ट के मरीज़ को किन बातों का खास ख्याल रखना है, कैसे अपने खान पान में बदलाव करना है ताकि वो स्वस्थ रह सके, उन्हें हार्ट अटैक की समस्या ना हो। इस विषय में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।